घातांक के नियम हम समझ लेते हैं। घातांक के नियम, ठीक है। पहला नियम क्या है? समान आधार वाले घातांक का गुना। अगर आधार समान हो, ये क्या है? आधार है और ये घातांक है, ठीक है। समान आधार है तो देखिए इसका आधार a है, इसका भी आधार है, और इसका गुना कैसे करेंगे? एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे 3 पर पावर 3 है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 पर पावर 2 है, ठीक है। तो ये समान आधार हो गया, ठीक है, और ये हो गया समान आधार का ये घातांक। तो इसको कैसे लिखेंगे हम? तो 3 पर पावर 3 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 5, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसका घातांक, अगर दो घातांक समान आधार वाले घातांक का गुना हो तो, ठीक है। अगर भाग होता है तब क्या करेंगे? तो भाग होता है, देखिए सेम एग्जांपल लेते हैं। 3 पर पावर 3 है डिवाइड बाय 3 पर पावर 2 है, ये भाग में है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे? आधार का आधार रहेगा और जो घातांक है वो माइनस होगा, तो 3 माइनस 2 तो बराबर 3 पर पावर 1 इक्वल टू 3, ठीक है। अब घातांक का घातांक होगा तो उसको कैसे करेंगे? देखिए 3 पर पावर 3 है और पावर 2 है, ठीक है। घातांक का घातांक क्या होगा? तो 3 बेस तो बेस ही रहेगा, मतलब आधार समान रहेगा, और पावर जो घातांक है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 पर पावर 6, ठीक है। ये 3 नियम है। समान आधार वाले घातांक का गुना, समान आधार वाले घातांक का भाग, और घातांक का घातांक निकालने के 3 नियम हुए। चौथा रूल नियम क्या है? उत्पाद का घातांक। उत्पाद का घातांक मतलब अगर नंबर आधार दोनों मल्टीप्लाई में है और जो घातांक है वो में एक ही घातांक हो, तो उसको हम लिख सकते हैं ऐसे। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 2 है, ठीक है, ठीक है, और घातांक क्या है? 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 पर पावर 2, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। वैल्यू सेम आएगा। भाग के घातांक में क्या करेंगे? देखिए भाग में हो 3/2 है और घातांक 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 पर पावर 2 डिवाइड बाई 2 पर पावर 2, ठीक है। अब शून्य घातांक, छठा नियम क्या कहता है? शून्य घातांक। शून्य घातांक मतलब a पर पावर 0 बराबर 1, कोई भी नंबर हो, 3 पर पावर 0 बराबर 1, 2 पर पावर 0 बराबर 1, 4 पर पावर 0 बराबर 1, ठीक है। कोई भी नंबर हो, नंबर किसी भी नंबर पर पावर अगर 0 होता है तो वैल्यू कितना आता है? 1 होता है, ठीक है। ये छठा घातांक के नियम थे। अब सातवां तक ऋणात्मक घातांक। अगर ऋणात्मक घातांक होता है मतलब 3 पर पावर -2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 पर पावर 2, ठीक है। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अगर 1 का कोई घातांक होता है तो उसका पावर क्या होता है? 1। 1 का पावर 2 है तो भी 1, 1 का पावर 3 है तो भी 1, 1 का पावर 4 है तो भी 1, 1 का पावर 5 है तो भी 1, ठीक है। तो 1 के जो का कोई भी घातांक 1 ही कहलाता है। आगे समझ में? तो ये 8 घातांक के नियम हैं जो आपको याद रखना बहुत जरूरी है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलजेब्रा में पूछी जाती है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, ठीक है। घातांक के नियम अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। घातांक के नियम से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। मैं आपके क्वेश्चन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जरूर करूँगा, आपको रिप्लाई भी करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।